अब देखो बीच में तो ऐसा लग रहा था कि रोमन रेंस जो कह रहे हैं आजकल जो हम छोड़ने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू ये होने वाला है, यह नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अभी यह मुद्दा काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता नजर आ रहा है, क्योंकि न केवल इस पर रोमन रेंस ने खुद ही रिएक्शन दिया है, बल्कि रोमन रेंस को लेकर बहुत मेजर अपडेट आ रही है, जिससे हमें पता चल रहा है कि रोमन रेंस आने वाले किसी भी शो के लिए एडवर्टाइज नहीं है। तो इसके बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे, साथ में बात करेंगे बेकी लिंच के बारे में, जिन्होंने रोमन रेंस पे अपना शॉट लिया है। साथ में डब्ल्यूडब्ल्यू के टाइटल यूनिफिकेशन के क्या प्लान है, इसके बारे में भी अंदर की बातें सामने आई है। तो इन सब के बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो जल्दी से आप वीडियो को कर दे लाइक, साथ में चैनल को कर ले सब्सक्राइब, एंड हम बिना देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो WWE हो या ऑल एलीट रेसलिंग की एवरी टॉक्स बिकॉज यू आर वाचिंग रेसल टॉक्स। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं WWE के टैग टीम डिवीजन के न्यूज के साथ में। अब टैग टीम डिवीजन का यूनिफिकेशन तो नहीं हो पाया, लेकिन डेफिनेटली आज के मंडे नाइट रॉ में जैसा कि रैंडी ऑर्टन और रिडल ने कहा कि वह अभी भी जाने वाले हैं रोमन रेंस के पास और कहने वाले हैं कि वह यूनिफिकेशन मैच चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि उस अपना फैसला खुद तो लेते नहीं है, वो तो बिग डॉग से ही लेते हैं। तो मैं बिग डॉग के पास ही जाकर कहने वाला हूँ कि मुझे यह चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो यह डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा कि उस को टाइटल हारने का डर है। यही रीजन है कि वह मैच नहीं लड़ना चाह रहे हैं। अब इसको लेकर डेव मेल्जर की रिपोर्ट सामने आई और उन्होंने बताया है कि देखो, मैंने पहले भी कहा था कि WWE अभी यूनिफिकेशन के बारे में नहीं सोच रही है, लेकिन डेफिनेटली आने वाले पेपर व्यू में हमें आरके ब्रो वर्सेस उस का एक मैच जरूर देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी यह कहना कि वह कैसे मैनेज करने वाले हैं, क्योंकि जब रोमन रेंस मैच में नहीं रहेंगे तो कैसे दोनों का मैच होने के बाद भी टाइटल यूनिफाई नहीं होगा, यह सोचने वाली बात है। लेकिन डेफिनेटली अभी जहां तक लग रहा है कि WWE आने वाले पेपर व्यू में इन दोनों के बीच एक मैच करा सकती है, और डेफिनेटली दोनों क्लासिक टैग टीम है, तो डेफिनेटली इन दोनों के मैच और भी ज्यादा क्लासिक होते हैं। तो डेफिनेटली WWE यही सोच के इनका मैच आने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट में कराना चाहती है। अगर देखा जाए टाइटल के यूनिफिकेशन के बारे में, तो पता नहीं WWE को इसको लेकर क्या प्लान्स होने वाले हैं, लेकिन डेफिनेटली WWE इनके बीच मैच जरूर कराने वाली है। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं बेकी लिंच के बारे में। अब बेकी लिंच और रोमन रेंस के बाद में कोई रिलेशन नहीं होता है, लेकिन डेफिनेटली बेकी लिंच ऐसे सुपरस्टार है जो ट्विटर पे डेफिनेटली बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। अब जैसे ही WWE के रेसलमेनिया बैकलैश में WWE रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच डिफेंड नहीं हुआ, वहां पे टाइटल डिफेंड नहीं किया गया, बेकी लिंच ने इस पे अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि जब मैं चैंपियन थी तो सारे टाइटल को डिफेंड करते थे, लेकिन देखो अब सिचुएशन कैसी हो गई। इससे बियांका बेलेयर ने अपना रिएक्शन दिया था कि उन्होंने बताया था कि मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करना चाहती हूँ जो अपना टाइटल किसी और को दे दिया, और बहुत सारी चीजों पे बियांका बेलेयर ने रिएक्ट किया। लेकिन इस पे बेकी लिंच ने एक नया ही तीर चला दिया। उन्होंने कहा कि बियांका बेलेयर मैं तेरी बात नहीं कर रही थी, मैं तो रोमन की बात कर रही थी, क्योंकि रोमन ने भी अपने टाइटल को डिफेंड नहीं किया है रेसलमेनिया बैकलैश में। अब एक तरह से वह बेकी लिंच बियांका बेलेयर को टारगेट कर रही है और उन्होंने रोमन रेंस की ओर निशाना लगा दिया। डेफिनेटली रोमन रेंस की बात की जाए तो टाइटल डिफेंड करे या ना करे, रोमन रेंस ने पूरे के पूरे शो को लूट के रख लिया, क्योंकि क्या 6 मैन टैग टीम मैच उन्होंने डिलीवर किया। न केवल रोमन रेंस ने डिलीवर किया, ड्रू मैकइंटायर, रैंडी ऑर्टन, रिडल और उर्सो सभी की परफॉर्मेंस क्लासिक आए। यही रीजन था कि उन्होंने अपने टाइटल को डिफेंड नहीं भी किया, फिर भी प्रीमियम लाइव इवेंट में रोमन रेंस की फीलिंग आ गई। लेकिन बेकी लिंच तो बेकी लिंच है, उन्हें टाइटल पे शॉट लेना ही है। और आज स्पेशली वह सेगमेंट जहां पे बेकी लिंच और आस्का थी एक साथ बैक स्टेज, वहां पे मतलब दोनों की एक्टिंग को देखा जाए तो सारे के सारे रेसलिंग फैंस पागल हो सकते हैं। हालांकि हम चलते हैं अपने आखिरी अपडेट पे, जो बहुत बड़ी अपडेट है, जो आ रही है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की तरफ से। अब रोमन रेंस ने कुछ ही दिनों पहले लाइव शो में कहा था कि वह WWE में एक नया फेज शुरू करने वाले हैं, या कहीं पे नया फेज शुरू करने वाले हैं, और हो सकता है वह दोबारा नहीं आए। बाद में हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली कि हो सकता है कि WWE में नया कॉन्ट्रैक्ट भी उन्होंने साइन किया है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यह है कि वह लाइव शो में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। तो डेफिनेटली यहाँ तक तो बात ठीक था, लेकिन रोमन रेंस ने कल अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पे एक वीडियो शेयर किया है, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे टॉपिक पे बातें की है, जहां पे उन्होंने यह भी बताया है कि देखो रेसलमेनिया बैकलैश के बारे में सब कह रहे हैं क्या मैच था। पूरे मैच में हमें बहुत ज्यादा WWE के फ्यूचर के हॉल ऑफ फेम नजर आए। वेट, यहाँ पे रिडल हॉल ऑफ फेम नहीं था, इस पे रोमन रेंस हंसने भी लगे और रोमन रेंस ने रिडल को भी टारगेट कर लिया, लेकिन कहा कि देखो मैं जब भी मैच लड़ता हूँ मेरे सामने कोई भी हो मतलब नहीं रहता है, मेरे लिए बिजनेस एक ही होता है, स्मैश करना। अब मैंने 6 मैन टैग टीम मैच में ब्लड लाइन के साथ लड़ा। अभी मैं देखना चाहे तो मैं बताना चाह रहा हूँ तुम लोगों को मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, लेकिन क्या पता मैं कहीं चला भी जाऊँ। और जहाँ तक ब्लड लाइन की बात है, हो सकता है तुम लोग ब्लड लाइन को आखिरी बार मेरे साथ मैच लड़ते हुए देख रहे हो, और अगर देख रहे हो तो डेफिनेटली वन ऑफ दी ग्रेट मैच। और जब हम लोग
लोग यहाँ से जाने वाले हैं तो तुम लोग डेफिनेटली हमें मिस करने वाले हो। और ब्लड लाइन का एक ही बिजनेस होता है, उसके सामने कोई भी हो, चाहे ड्रू मैकिंटायर को ले आओ, रैंडी ऑर्टन को ले आओ, शॉन माइकल्स को ले आओ, रॉक को ले आओ, जॉन सीना को ले आओ, ब्लड लाइन केवल एक काम करती है, स्मैश करना, और वो अपना बिजनेस अच्छे से कर लेती है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि उन्होंने रॉक का भी नेम लिया, जो डेफिनेटली बताता है कि ब्लड लाइन हो सकता है आगे कोई भी मैच न लड़े बड़े पेपर व्यू में टैग टीम के रूप में, और हो सकता है कि रॉक के साथ उनका आखिरी मैच हो, क्योंकि रॉक ब्लड लाइन का हिस्सा है, फिर भी रोमन रॉक को ब्लड लाइन के अंदर नहीं मान रहे हैं। इसके साथ ही रोमन रेंस को लेकर एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें हमें बताया गया है कि रोमन रेंस आने वाले सभी स्मैकडाउन और रॉ के शो से पुल ऑफ कर लिए गए हैं। मतलब आने वाले किसी भी टेलीविजन पे वह नजर नहीं आने वाले हैं, और 19 जून को उनका आखिरी मैच होने वाला है। यह बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि 2-2 मंथ तक WWE रोमन रेंस के बिना रहने वाली है। अगर रहने वाली है तो रोमन रेंस आखिरकार जाने कहां वाले हैं, और जाने वाले हैं तो WWE का क्या होने वाला है, इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन इसके बारे में डेफिनेटली हम एक डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि यह बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि रोमन रेंस आने वाले दिनों में WWE के किसी शो पे नहीं आने वाले हैं। तो डेफिनेटली इस न्यूज के बारे में आपका क्या रिएक्शन है, आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले दिनों में चैनल पे बहुत सारे चीजें आने वाली है। अब बहुत सारी चीजों का कहने का मतलब बहुत सारे, मैंने पहले भी ऐसा बहुत बार कहा है लेकिन किया नहीं है, लेकिन इस बार हम डेफिनेटली करने वाले हैं। साथ में अगर इंस्टाग्राम का यूज करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, वहां पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।